गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का प्राची क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किए एनसीईआरटी 10 क्लास का, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या बहुपद होता है, क्या है, कैसे पहचानेंगे, क्या क्या इसका रूल्स होता है। ठीक है, इस सारे चीज में थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो बहुपद का पहचानने का दो रूल, ठीक है, दो रूल बताते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा क्या कि बहुपद क्या होता है, समीकरण किसको बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको एकदम कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा हेजिटेशन खत्म हो जाएगा कि हाँ बहुपद किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, और समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे बोलेंगे, बहुपद को कैसे बोलेंगे, ये सारे चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लें कि हम कुछ लिखते, इसमें लिखते हैं क्या चीज, बहुपद। एक साइड लिखते हैं क्या चीज हम लोग, समीकरण। ठीक है, एक साइड लिखते हैं हम लोग बहुपद, एक साइड लिखते हैं हम लोग समीकरण। अब इसमें देखते हैं क्या चीज कि बहुपद आखिर बोलेंगे किसको। तो बहुपद जो है से ए एक्स प्लस बी, क्या बोलेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब समीकरण में आता है तो समीकरण में क्या लिखाएगा, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं क्या चीज, हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड क्या है, तो लेफ्ट आर एच एस दिख रहा, आर एच एस, और क्या दिख रहा है, एल एच एस। ठीक है, लेफ्ट साइड भी दिख रहा है और राइट हैंड साइड, और इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है हमको, तो एल एच एस दिख रहा है। और जिसमें आपको इससे क्लियर हो जाएगा क्या चीज कि जिस पद में, ठीक है, जिस पद में हमको सिर्फ क्या दिखेगा, एल एच एस दिखना चाहिए। ठीक है, जब हमारा एल एच एस सिर्फ दिखेगा तो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। और समीकरण में क्या होगा, तो एल एच एस प्लस आर एच एस, यानी कि एल एच एस भी शामिल होगा और आर एच एस। जैसे मान लो कि इसको हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा दिख रहा है क्या चीज, एल एच एस। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, तो आर एच एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, फिर से एक और लेते हैं एग्जांपल में। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 लेते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी सिर्फ क्या लिख रहा हुआ है, एल एच एस का मान, एल एच एस का मान। ठीक है, सिर्फ एल एच एस दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 5, या फिर इसमें लिख देते हैं क्या चीज, -5 बराबर 0। अब देख रहे हैं क्या चीज हम लोग कि इसमें एल एच एस और आर एच एस दोनों शामिल है। ठीक है, एल एच एस भी दिया हुआ है और आर एच एस का मान वैल्यू दिया हुआ क्या चीज, 0। तो देख रहे हैं क्या चीज कि एल एच एस भी है और आर एच एस भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज, तो 2x माइनस 5। ठीक है, तो 2x माइनस 5 जो है, 2x माइनस 5 ये हमारा क्या कहलाएगा, तो बहुपद कहलाएगा। अगर इसी को हम लिख देते हैं 2x माइनस 5 बराबर 0, तब ये क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। तो इससे हम ये समझते हैं क्या चीज कि वैसा वैल्यू जिसमें आर एच एस और एल एच एस, ठीक है, आर एच एस और एल एच एस दोनों शामिल हो। ठीक है, एल एच एस भी हो, आर एच एस भी हो, दोनों शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। लेकिन जब क्या होता है कि हमारा सिर्फ क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम समझते हैं कि इतना से आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया कि बहुपद किसको बोलेंगे और समीकरण
किसको बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे होता है क्या इसके बारे में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि इसका जो बहुपद का एक क्या होता है मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसका मानक रूप क्या होता है इसके बारे में। तो मानक रूप पढ़ने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे मान लेते हैं क्या चीज कि हमारा क्या ये px है, तो px में क्या लिखेंगे कि a नोट प्लस a1 n के पावर 1 प्लस a2 n के पावर 2 प्लस a3 n के पावर 3 a प्लस a4 n के पावर 4। यहाँ पे a नोट देने का रीजन क्या है कि आखिर जब भी हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि a के पावर 1 लिखते हैं या फिर 0 लिखते हैं पहले। ठीक है, 1 तो दे दिए, 0 लेते हैं। अब इसका पावर में हम क्या दें 0, और हम ये भी जानते हैं क्या चीज कि जब कोई भी संख्या में जब उसका पावर क्या होता है, घात क्या होता है 0 होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो जैसे मान लें कि इसका पावर में अगर 0 देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे a नोट। ठीक है, ऐसे से डैश डैश तक जाएगा तो एक यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कि a के पावर 10 n के पावर क्या होगा 10। ठीक है, ऐसे से जाएगा डैश तक क्या होगा a के पावर n। ठीक है, और n के पावर n, क्या देखें हम लोग कि a के पावर n और a के पावर n और a के पावर n। ठीक है ना, तो ये इसका क्या होता है व्यापक रूप लिखा जाता है। ठीक है, a नोट प्लस a1, यानी कि जितना पावर होगा उसका, ठीक है, जितना ये क्या होगा इसका व्यापक रूप होगा उतना उसका पावर दिया जाता है। ठीक है, जितना इसका क्या दिया जाता है व्यापक रूप उतना इसका क्या होता है पावर दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं क्या चीज कि इसमें जो मान क्या होता है जैसे a n, अब a n का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि a n का जो वैल्यू हुआ होगा जब भी होगा तो क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या, और n के पावर, ठीक है, n के पावर जो n होगा वो क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो होल नंबर बोलते हैं। यानी व्यापक रूप में a के पावर जो एक क्या दिया हुआ है यहाँ पे व्यापक रूप में n का जितना मान होगा वो क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। लेकिन जब n का इसका पावर में क्या होना चाहिए तो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्या चीज एक और नोट इसमें क्या है, नोट लाइन में इसमें क्या है कि बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए, ठीक है, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए तो इसका कभी भी मान जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मान जो होगा बहुपद जो हम लोग जब लिखेंगे तो उसका मान जो होगा कभी भी नेगेटिव के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव उसका मान नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था कि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए तो उसका मान जो होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होगा
कि बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए सेकंड क्या होगा, तो भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न, भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन या फिर दशमलव, दशमलव, दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम बहुपद को लिखेंगे तो ये चीज को ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू जो मतलब कि क्या, मतलब इसका जब भी घात होगा तो नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा, और इसका मान जो है भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, नोट लाइन है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, जितना अभी तक थ्योरी पढ़े उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसमें कि समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्या दिया होगा, 2x² + 6x + 10। अब इसमें देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या, इसका वैल्यू देखना है कि ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इसमें नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद क्लियर। अब इसमें देखना है क्या चीज कि x² x⁻⁻1 + 6 है। अब हम क्या बताएं अभी जस्ट थ्योरी में कि जब बहुपद होगा तो उसका वैल्यू जो घात में रहेगा, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट लाइन में कि नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, तो बहुपद होगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में x + 1/x + 10। अब इसमें देखना है क्या चीज कि ये भी सेकंड लाइन में बताया क्या चीज कि बहुपद होने के लिए कभी भी फ्रैक्शन में या फिर दशमलव में उसका मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू देखिए तो आप लोग क्या है, इसका घात में -1 है। ठीक है, और इसका भी क्या है, अब ये यहां से जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखाएगा, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, x² + √x + 6 है, x² + √x + 6। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग रूट का मान जानते हैं, क्या होता है, जब रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है। अब हम ये भी बताएं कि उसका जो मान होता है जो घात में होगा वो फ्रैक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। अब जब फ्रैक्शन है ये, तो जैसे इसका लिखते हैं क्या चाहिए, x + x/1/2 + 6। अब ये क्या होगा, बहुपद होगा, नहीं होगा, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि 3x² 6x + 10। अब इसमें देख रहे हैं क्या चीज कि x², ठीक है, तो ये क्या होना, ये तो हो जाएगा 6x + 10, तो इसका घात में नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, यानी ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इससे हम आशा करते हैं कि आप लोग को बहुपद और समीकरण में क्या हो गया होगा, कंफ्यूजन दूर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अब आप हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज, जैसे सेकंड नंबर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा x + 1/x। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में क्या दिया रहेगा, सेकंड नंबर में है क्या कि x² + 2√x + 6। ठीक है, थर्ड में क्या दिया रहेगा, थर्ड नंबर में है क्या कि x + 3/x। फोर नंबर में क्या रहेगा कि x² + 4x + 4। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है क्या चीज कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कौन बहुपद नहीं, इसमें तो सारा क्या है,
बहुपद इसमें देख रहे हैं क्या चीज, ये फ्रैक्शन में है, ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसमें देख रहे हैं क्या चीज, तो ये एक्स स्क्वायर 2x और x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा, बहुपद, बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी देख रहे हैं कि ये क्या होगा, तो बहुपद नहीं होगा। इसमें कौन सा बहुपद होगा, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। इसमें क्या होगा, होगा ये बहुपद। बाकी क्या होगा, ये और ये और ये नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं, ये भी बहुपद नहीं। ठीक है, इसमें केवल क्या होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होगा, तो बहुपद होगा। ठीक है, इससे आशा करते हैं कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा अब समझने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। आखिर बहुपद को बांटा किस आधार पर गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद को जो हम लोग पढ़ेंगे इसको 2 भागों में, कितना भागों में, 2 भागों में। ठीक है, एक क्या होता है, तो पद के आधार पर, क्या होता है, एक पद के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, पद के आधार पर। बहुपद को वर्गीकृत जो किया जाता है 2 आधार में बांट के पढ़ेंगे हम लोग, कि एक पद के आधार पर होता है और दूसरा क्या होता है, तो घात के आधार पे। क्या होता है, घात के आधार पे, घात के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे डिग्री मेंशन किया रहता है, कहीं कहीं पे पावर लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो बहुपद पढ़ेंगे किस, तो एक बहुपद जो है सिर्फ पद के आधार पे और दूसरा हम लोग घात के आधार पे। तो हम लोग पहले जो पढ़ेंगे क्या चीज के आधार पे, पद के आधार पे, पद के आधार पे। ठीक है, पद के आधार पे पहले ये पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे, कितना टर्म होता है, उसके बाद घात पे पढ़ेंगे कि घात क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले पद के आधार पे, पद के आधार पे होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में। तो इसको, इसमें क्या होता है कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्पद, ठीक है, पंचम, ऐसे षष्ठ, ऐसे करके हजारों पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या चीज, एक पदीय। क्या पढ़ेंगे, एक पदीय। ठीक है, एक पदीय पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद क्या होता है, एक पदीय पढ़ेंगे तो जिसमें, जिसमें एक पद हो, वैसा पद, बहुपद जिसमें एक पद हो, वैसा बहुपद। ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदीय बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा क्या चीज, कि x, 9x, 100x। ठीक है, इस तरीका से ABC। ठीक है, इस तरीका से देख रहे हैं क्या चीज, कि हमारा क्या है, कितने पद हैं, एक पद है। अब यहाँ पर डॉट होगा क्या चीज, कि ABC 3 लिखा हुआ, तो ये नहीं, सिर्फ उसमें क्या होता है कि पद जो बढ़ता है ना उसमें सिर्फ किस आधार पे, तो माइनस और प्लस के आधार पे बढ़ता है ये हमारा। ठीक है, प्लस और माइनस के आधार पे हमारा पद जो बढ़ता है वो मल्टीप्लाई में नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ABC, तो एक ही पद कहलाएगा, 100x एक ही पद कहलाएगा, 9x एक ही पद कहलाएगा, x एक ही पद कहलाएगा। तो वैसा बहुपद जिसमें कितना पद होता है, एक पद होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदीय बोलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं, द्विपदीय।
द्विपदीय। तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या बोला कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या बोलेंगे? द्विपदीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विपदीय बोलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं क्या चीज कि ax प्लस बी, ठीक है, tx प्लस 3, 4x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा कितने पद है? एक पद और ये दो पद, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है? तो प्लस यहाँ पे प्लस, ऐसे जैसे मान लेते हैं कि 4x माइनस 3, तो ये हमारा कितना पद कहलाएगा? दो पद। यानी कि प्लस और माइनस जो दिया रहेगा वो टर्म को क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो एग्जाम्पल है क्या कहलाएगा? हमारा द्विपदीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपदीय कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं त्रिपदीय में हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदीय, ठीक है। और त्रिपदीय किसको बोलेंगे? तो वैसा बहुपद जिसमें क्या होगा? जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं या कहलाते हैं, बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें कितने पद होंगे? तीन पद होंगे। एक पद तो एक पदीय, द्विपद तो द्विपदीय, त्रिपद तो त्रिपदीय, चतुर्पद तो चतुर्पद, ऐसे करके। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखें क्या जी कि जो त्रिपदीय होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा ax प्लस bx प्लस c, ax प्लस bx प्लस c। अब देख रहे हैं क्या जी कि इसमें हमारा क्या लिखा रहेगा? त्रिपदीय, ठीक है। ये क्या है हमारा? तो त्रिपद है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 4x प्लस 2x प्लस 5, ये हमारे कितने पद है? त्रिपद है, ठीक है। कितने पद है? त्रिपद है। यहाँ पे लिखा रहेगा 3 प्लस 4x, ठीक है, प्लस 5, तो ये हमारे कितने पद हैं? तो कितना? त्रिपद है। इसी तरीके से चतुर्पद होगा, पांचम पद होगा, सिक्स पद होगा, सात पद होगा, आठ पद होगा। मतलब जितना टर्म लेंगे, ठीक है, जितना टर्म उतना हमारा क्या कहलाएगा? पदीय कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना ही तक। आगे फिर हम लोग चलते हैं बेसिस ऑफ पावर, यानी कि घात के आधार पर, ठीक है। ये हमारा इसी तरीके से आगे हम लोग लिखते जाएंगे और ये हमारा टर्म क्या होता रहेगा? बदलते रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ घात के आधार पर। यहां पे लिख देते हैं कि घात के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? पावर या फिर डिग्री, ठीक है। जिसको हम लोग पढ़ते हैं पावर या डिग्री, कहीं कहीं पे मेंशन रहेगा पावर और कहीं कहीं पे क्या रहता है? डिग्री रहता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? एक घातीय, ठीक है। यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक घातीय बोलते हैं घात के आधार पर। ऐसे बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद, जैसे मान लो कि जिसका पावर में क्या होगा? सिर्फ एक होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसका घात यानी पावर एक हो, क्या हो? एक हो, उसे हमें क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जिसका पावर में क्या रहेगा? एक रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेखीय बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे कि एग्जांपल जो है एक घातीय का,
तो यहाँ पे लिखें क्या चीज, ए एक्स प्लस बी 5x+6 7x+9। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है, इसका भी पावर एक है। तो ये तीनों जो हमारा क्या हो गया, ये जो तीनों हमारा दिया हुआ क्वेश्चन, ये तीनों हमारा क्या होगा, तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, दूसरा क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय में क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, तो 2, जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसका घात में क्या होना चाहिए, यानी कि पावर में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा, द्विघातीय। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखते हैं क्या चीज, कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसमें देख रहे हैं कि पावर हमारा कितना है, तो 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 4x² प्लस 2x, ठीक है, 2x प्लस 6। अब देख रहे हैं क्या चीज कि यहाँ भी क्या हमारा द्विघातीय बहुपद, मतलब कि इसमें जो घात है, इसका जो पावर दिया हुआ है ये कितना है, 2 है। इसका पावर अधिकतम कितना है, 2 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, द्विघातीय। जैसे मान लेते 3x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं हम। थर्ड नंबर क्या है, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय में वह क्या होगा, तो 3 घात होगा। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, क्या होना चाहिए, 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। जैसे मान लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, तो त्रिघातीय बहुपद है। क्या कहलाएगा हमारा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं क्या चीज, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, x³ माइनस 7x² प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5। ये हमारा कितना होगा, तो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। एक घात त्रिघात, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि इसका जो अधिकतम घात है, ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो कितना कहलाएगा, ये त्रिपदीय कहलाएगा। यहाँ पे अगर अधिकतम घात 4 होगा तो चतुर्थपदीय कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखते हैं कि ये 4 नंबर में चतुर्थ घात, यहाँ पे क्या होगा, चतुर्थपदीय। ठीक है, चतुर्थपदीय। ठीक है, चतुर्थपदीय में क्या होगा कि वैसे समीकरण जिसके घात में क्या होना चाहिए, 4, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 4, वो क्या कहलाएगा, तो चतुर्थपदीय। ठीक है, चतुर्थपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं क्या चीज कि ax⁴ प्लस
यहाँ पे लेंगे बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसमें देख रहे हैं हम इस समीकरण में हमको क्या नजर आ रहा है, तो इस समीकरण में देख रहे हैं हम क्या कि अधिकतम घात की संख्या कितना है, 4 है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थ पदीय कहलाएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर कि किस आधार पे, पद के आधार पे कैसा होता है, घात के आधार पे कैसा होगा। आशा करते हैं कि यह डॉट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या जी कि बहुपद का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, कि कैसे इसका मान निकाला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा क्या चीज, px। ठीक है, px बराबर कोई मान जैसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5। ठीक है, क्या दिया रहेगा कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5, इतना दिया रहेगा मान। ठीक है, अब यहाँ पे लेना है क्या चीज, x बराबर 1, x बराबर 2। ठीक है, और x बराबर 0 और x का वैल्यू कितना दिया रहेगा, तो -1। ठीक है, ये 4 वैल्यू लेके देखना है हमको कि x का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो जब x का वैल्यू इसमें लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं, पहले 1 रख दी। ठीक है, px बराबर क्या रखेंगे, 1। तो इसका 1 रखते थे, कितना आ रहा है, 1 प्लस कितना आएगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू, b का जगह हम क्या रख देते हैं, px। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 5। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, जैसे मान लो कि b की जगह हम कुछ और रख देते हैं, जैसे b का यहाँ पे रखते हैं मान, यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तब देखते हैं हम लोग कितना मान आता है। ठीक है, तो एक जहां पे px का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू ही रखा जाता है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे प्लस 5, यानी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5, यानी कितना होगा, 7 और 8 आ गया। ठीक है, दूसरा हम लोग रखते हैं तो क्या होगा, px बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस इतना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस में 5, कितना 5 4 9 4 13। ठीक है, px बराबर 0 रख के देखते कितना आ जाएगा, तो 0 प्लस 5 यानी कितना आएगा 5। ठीक है, px बराबर -1 रख के देखते तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस -2 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 5 में से माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 1 4, कितना आ जाएगा, तो -1 और यहाँ से कितना 4। ठीक है, ये हमारा। अब देखते हैं कैसे हम लोग, इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसका मान जो होगा, ये सब मान हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे रख रख के बारी बारी से, ऐसा दिया रहता है मान। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज कि बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य। ठीक है, बहुपद का शून्य निकालने के लिए देखेंगे कि आखिर एक बहुपद का जो मान दिया रहता है, तो उसमें 0 के बराबर कौन सा मान रखने पर वो क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे के मान को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्य। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शून्य निकाले। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा px। ठीक है, x स्क्वायर -2। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसमें दिया रहेगा ऑप्शन ऐसे करके, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया रहता है कि पी एक्स बराबर दिया रहेगा 2, पी एक्स बराबर क्या दिया रहेगा, पी एक्स बराबर रहता है √2, पी एक्स बराबर रहता है 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा मान दिया रहता है। अब इस समीकरण में हम मान रख को देखते हैं कि किस मान पे हमारा क्या आएगा, तो 0 के बराबर, वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे मान लो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन रखते थे, क्या आ जाएगा 4 - 2, यानी कितना आएगा, 2 आएगा। इस पे तो शून्य होगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि √2 का होल स्क्वायर -2, यानी स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2, यानी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा तो 0 के बराबर। अब इसमें रखते हैं ये, तो x का वैल्यू यानी 0 का पावर 0 - 2, यानी कितना आ जाएगा, तो -2। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये भी नहीं हुआ ऑप्शन में, ये भी, ये का 0 रखे तब भी नहीं आया, तो हमारा जो शून्यक होगा क्या होगा, तो शून्यक हमारा -2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें लिखेगा क्या चाहिए कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक वही होता है बहुपद का शून्यक जिसका मान रखने पर क्या आना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि क्या ना, px का मान जब रखेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, अगर 0 के बराबर आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये भी टर्म आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। आगे चलते हैं, एक नोट लाइन है, नोट लाइन आप लोग नोट कीजिएगा, नोट लाइन कि जिस मान पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। जिस मान पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, वही उसका शून्यक कहलाएगा, ठीक है। जैसे मानते हैं आगे हम लोग चलेंगे, ये वाला नोट लाइन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे जो हम लोग चलेंगे क्या चीज, शून्य, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या चीज, एक और कि बहुपद, पहले लिखेंगे क्या चीज, बहुपद, एक पद क्या लिखेंगे, घात, और दूसरा क्या लिखेंगे, शून्य, ठीक है। बहुपद लिखेंगे, घात लिखेंगे और शून्य। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जितना इसका बहुपद का घात होगा उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक रेखीय, द्विरेखीय, एक बहुपद, द्विबहुपद, इस तरीके से, ठीक है। तो उसका जितना बहुपद का घात होगा उतना उसका क्या होगा, तो शून्यक होगा। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है कि जैसे रैखिक, तो रैखिक में हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि रैखिक में उसका पावर कितना होना चाहिए, यानी घात जो होगा सर एक, तो उसका शून्यक भी कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, द्विघातीय, क्या पढ़े थे, द्विघातीय। अब द्विघातीय में जब देखे थे हम लोग, तो द्विघातीय में घात उसका अधिकतम कितना था, 2, तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 2,
ठीक है, यानी कि जितना जिस बहुपद का घात होगा उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। त्रिघातीय, त्रिघातीय, त्रिघातीय में देख रहे हैं कि इसका जो घात होगा कितना होगा 3, तो इसका शून्यक भी कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्या चीज चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ, चतुर्थ में कितना घात होना चाहिए अधिकतम, तो 4, तो इसका शून्यक में कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जिस बहुपद का क्या होगा, जितना घात होगा, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना शून्यक निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं गुणांक के बारे में। क्या होगा, गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट गुणांक के बारे में। तो गुणांक क्या बोलता है, जैसे मान लेते हैं कि 4 मान, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या चीज 4 और अचर। क्या देखते हैं, 4 और अचर। तो 4 मतलब क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है, बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4, यानी चलने वाला। चलने वाला कहने का मतलब कि इसका मान जो होगा क्या होगा, हमेशा बदलते, चेंज करते रहेगा, बदलते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 मान। जैसे अल्फाबेट, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, तो A to Z। ठीक है, A to Z अल्फाबेट जितने भी हैं वो सारे किस में आएंगे, 4। उसके बाद क्या होता है, तो अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, लैम्डा, इस तरीके से जो भी आएगा ये सारे चीज किस में आएगा, तो चर में आएगा। और आचर क्या होता है, आचर का मान क्या होता है, कभी नहीं बदलता। जैसे कोई भी डिजिट को हम लोग लेते हैं, जैसे 4, 5, 9, 6, तो इसका मान क्या कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इससे हम क्या निकालना है कि 4 और अचर। अब देखते हैं क्या चीज कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें हम पूछते हैं क्या चीज कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो गुणांक कोफिशिएंट कितना है, 4, तो x का क्या होगा कोफिशिएंट 4। ठीक है, अब इसमें x का पूछेंगे तो x किसके साथ गुना है, 3 के साथ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 होगा। यानी गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 4 होगा, x का होगा 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा कि 7x⁴ प्लस 6x³ प्लस 2x² प्लस 5। ठीक है, इतना लिखा रहेगा। उसके बाद 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें देखना है क्या चीज कि इसमें पूछेगा कि x4 के कोफिशिएंट कितना है, x³ का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, और x का कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट पूछता है तो गुणांक किसको बोलते हैं, गुणांक किसके साथ ये क्या है, गुना में है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक बोला जाता है। तो x के पावर जब 4 है तो इसका गुणांक कितना है, 7। x³ किसके साथ गुना में है, 6 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। x² किसके साथ गुना में है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ x किसके साथ गुना में है, 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। आशा करते हैं कि ये भी टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज कि बहुपद, ठीक है, बहुपद के शून्यक तथा
बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध, गुणांक में संबंध। ठीक है, बहुपद के शून्यक तथा गुणांक में संबंध क्या होता है इसके बारे में। तो आते हैं हम लोग क्या चीज, रैखिक बहुपद में। सबसे पहले क्या आता है, रैखिक बहुपद में। ठीक है, रैखिक बहुपद से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या चीज कि हम लोग जब पीछे हम लोग थोड़ा सा जस्ट पीछे अभी पढ़े कि रैखिक में बहुपद क्या होगा, तो इसका अधिकतम घात क्या होगा 1, तो इसका शून्यक भी क्या होगा, शून्यक भी 1। अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़ के आए कि जिसका जितना घात होगा उसका उतना शून्यक निकलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें देखते हैं हम लोग क्या चीज कि इसमें लिखा रहेगा, इसमें ax प्लस b। अब जब ऐसा टर्म दिया रहेगा, ठीक है, ax प्लस b, जब ऐसा टर्म दिया रहेगा तो इसके बराबर कुछ नहीं करना, जीरो कर देना। ठीक है, जब भी ऐसा टर्म दिया रहेगा कि ax प्लस b, तो इसको हम किसके बराबर में कर देना है, जीरो। अब यहां से लिखें कि ax बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस b। तो x का गुणांक यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा, तो माइनस b बाई ए। ठीक है, ये होता है माइनस b बटा ए। अब इस पे हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ लिखा रहेगा क्या चीज कि 3x माइनस 9 बराबर, ठीक है, 9। तो इसको हम क्या बोले कि 3x बराबर क्या करना है, तो बराबर में यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, तो 9। ठीक है, और x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/3, यानी कितना हो जाएगा इसका, तो 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया। ठीक है, जब एक रेखीय समीकरण दिया रहेगा तब। ठीक है, अब इसमें एक पद आता है, एक और बात आता है इसमें क्या चीज कि दिया रहेगा क्या चीज आपको कि अल्फा मतलब क्या बोलते हैं उसको, शून्यकों का योग लिखा रहेगा, शून्यकों का योग। ठीक है, तो योग बराबर क्या आता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बटा ए। एक और दे रहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जब पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सी बाई ए। और जब योग पूछेगा कि शून्यकों का योग, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन एक सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होता है, इस पे सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा क्या चीज कि 2x स्क्वायर माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 बराबर क्या रहता है, 0। ठीक है, बराबर क्या रहेगा, नहीं बराबर 0 नहीं, सॉरी। तो इसका बोल रहा है क्या चीज कि इस 6 का मान शून्य ज्ञात करें, का मान शून्य है। ठीक है, तो इसका बाद बोल रहा है क्या चीज कि ए, जबकि x बराबर इतना और b बराबर इतना था कि अब इसमें देखना है क्या चीज, तो इतना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इस समीकरण को देखना है और समीकरण को देख के इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर देखना आपको कि मान क्या आता है। तो शून्यकों का पहले योग निकालते हैं, तो शून्यकों का योग बराबर क्या लिखा, माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ठीक है,
इसको मानते हैं क्या, a, इसको b, इसको c। तो इसमें देख रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको मानते हैं b। तो b देख रहे हैं क्या चीज, माइनस इंटू माइनस 8, ठीक है। और a कितना दिया हुआ 2, तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, यानी 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो एक शून्य कितना मतलब इसका जो मान आएगा 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c/a। अब c कितना है तो देख रहे हैं 6 और यहाँ पे कितना है 2। अब इसको देखें तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना निकला 4 और शून्यकों का गुणनफल 3, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा 7x², ठीक है, 7 या फिर x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम जस्ट पीछे पढ़े क्या चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस b/a, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है एकदम, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो c/a, ठीक है। आगे हम लोग त्रिपदी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी टर्म आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इतना है, दो ही टर्म वाला चलते हैं पहले कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस b/a, तो माइनस b/a क्या होगा, तो यहाँ पे a इसको मानेंगे b इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब a b मान लिए तो ये हमारा कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज -7/a, तो a का क्या होगा 1 यानी कितना होगा -7/1, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा जब देखें तो क्या होगा c/a, तो c कितना दिया हुआ 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो ये हमारा क्या निकल के आया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, और ये हमारा क्या निकल के आया अल्फा प्लस बीटा का मान। तो आशा करते हैं क्या चीज कि ये पूरा जितना अभी थ्योरी बताया वो कंप्लीटली हो गया कंप्लीट, ठीक है। और कल हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक एक करके, तो इतना आप लोग रिवीजन करके एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये आप लोग को कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में आप लोग बताइए कि हाँ कैसा क्लास लग रहा है इसके बारे में, ठीक है। आपका जो एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।